नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने देहरादून में बाजार बंद करने की घोषणा की है। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से बाजारों को खोलने की अपील की है। उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी बाजारों को खोल दिया जाए। जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, हम उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई चौया छुए, ये मेरी अपेक्षा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया, कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है। और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान को। उधर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अभी कई और मंत्रियों के इस्तीफे आने बाकी है, जिस पर कि बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायकों पर क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर कोई नैतिकता नहीं बची हुई है और कांग्रेस के गालीबाज जो विधायक है उन पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की है उसका उनको जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही मुझे जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से गढ़वाल की जनता को गाली दी थी, उन पर थूकने की बात की थी, उस पर उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में कोई उन्होंने माफी मांगी थी क्या? लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और जिस तरह से बात इस तरह बढ़ गई थी, उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जल संसाधन संस्थान ने दरअसल राजस्व वसूली के अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर अब सरकारी विभागों को नोटिस भेजा जा रहा है और इन विभागों पर हजारों रुपयों से अधिक के बिल का बकाया है, जिनमें वन निगम, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग शामिल है। वहीं मामले में एक्सीएन पेयजल ने बताया है कि नोटिस के जरिए जल्द बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे यहाँ जो हल्द्वानी डिवीज़न का है, इस वित्तीय वर्ष का 49 करोड़ का जो टारगेट मिला हुआ है हमको, इसके अगेंस्ट हमने अभी 30 करोड़ अचीव कर लिए हैं। अराउंड 5000 ऐसे उपभोक्ता है इन पे बकायेदार चल रहा है और लगभग जो 10,000 से ऊपर का इन पे बकाया चला जा रहा है। तो हम लोग जो मुख्यतः हमने टीम बनाई है, इसमें 50,000 से ऊपर का, 1 लाख से ऊपर का, 2 लाख से ऊपर का, इसमें हमारी जो टीम है हर मतलब चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या घरेलू हो, वो घर घर जाके अप्रोच कर रही है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको जो भी गवर्नमेंट की योजना आई है कि अभी 100% जो आपका इसका विलम्ब शुल्क है वो ऑफ करने के लिए उनको पूरा सूचित कर रहे हैं कि लाभ उठाए इसका। और 15 मार्च के बाद हम लोग कनेक्शन काटने का और RC पेशेंट की कार्रवाई करी जाएगी जिनका बकाया रहेगा। वहीं उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में चौराहे और साथ ही सड़क चौड़ीकरण की जल्द में आए 40 से अधिक पेड़ों को प्रशासन ने दूसरी जगह लगा दिया था, जिसके बाद से अब ये पेड़ नई जगह पर नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। दरअसल पिछले साल से हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इस दौरान चौड़ीकरण की परिधि में 40 बड़े पेड़ भी आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उन पेड़ों को काटने के बजाय इन्हें ट्रांसलोकेट किया था।
हमारे हल्द्वानी सिटी में जो रोड वाइडनिंग का और जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम हुआ था, उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के साथ ये निर्णय लिया गया था कि जो पेड़ हैं हमारे, खासकर जो चौड़ी पत्ती के हैं और ऐसी प्रजाति के हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है और जो इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत यूजफुल हैं, उनको रिलोकेट करने का निर्णय लिया गया था, उनको काटने के बजाय। और हम लोग इसको पिछले सितंबर के बाद से ही हम लोगों ने रिलोकेशन शुरू किया था, जो अभी हमारा दिसंबर तक इसमें हमने करीब 37 जो ट्रीज थे वो हमने विभिन्न स्थानों से नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र के अंतर्गत से यहाँ पर रिलोकेट किए हैं। और चूंकि बीच में हमारा डोरमेंसी का पीरियड था, तो उसके बाद हम लोग ये स्प्रिंग सीजन में यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि सारे पेड़ जो हैं वो अभी तक अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, उनमें नई पत्तियां आ गई हैं। हल्द्वानी में जितने भी पेड़ थे सब डेबरी में थे, पत्थरों में, पेबल्स में, यूटिलिटीज में थे, जिसपे केबल्स भी जा रही थी और पाइपलाइंस भी जा रही थी। उनको डाइवर्ट करना, इनको प्रून करना और उसके अंदर से नया रूट निकालना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। उसके अलावा ये कम से कम कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 100 साल पुराने भी होंगे, जिनको हमने निकाल के और डोरमेंसी में उठाया था विंटर्स में, लगभग दिसंबर में। और अब जो है इनके अंदर, सबके अंदर नए पत्ते आ गए हैं, ऊपर से ग्रीनरी इनकी अभी तक लास्ट कर रही है और इससे पता चल रहा है कि ये पेड़ बच जाएंगे। उधर प्रदेश में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बात करें सड़कों की, तो कई जगहों पर तो सड़कों में गड्ढे देखे जा सकते हैं, जिसके बारिश के मौसम में खासा परेशानी भी होती है। वहीं इसको लेकर पीडब्ल्यूडी एचओडी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सबसे पहले राष्ट्रीय हाईवे और स्टेट हाईवे को गड्ढा मुक्त किया गया है, जिसके बाद अन्य जगहों पर भी काम किया जा रहा है। देखिए, गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने जितने भी हमारे स्टेट हाईवे है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस समय बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उधर मानसून में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा होता है और वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून जिला स्वास्थ्य महकमा अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए निर्देश भी दिए। कल ही मैंने हमारी मंथली रिव्यू मीटिंग थी, तो कल उसमें डेंगू के बारे में भी चर्चा की गई और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं अभी कि हमें जितना भी लॉजिस्टिक है, जो भी हमें आवश्यकता है उसको देख लें कि आवश्यकता हमारी वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में है कि नहीं है। जो फॉगिंग मशीन है, जो केमिकल है, मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मार्च में उस चीज़ को देख लें, अपनी लॉजिस्टिक को उसको कंप्लीट कर लें। अप्रैल से मैंने कहा है कि जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं आशाओं के माध्यम से, अप्रैल से उसको हम टाइम से स्टार्ट करवा दें, ताकि हम इस चीज़ का इंतजार ना करें कि मानसून सीजन का इंतजार ना करें। हम पहले से प्री मानसून उससे ही हम ये स्टार्ट करवा दें, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो जाए उस संबंध में, और अगर पहले से कोई इस तरह की चीज़ें मिलती है तो उनका भी समाधान जो समय से हो जाए। दूसरा, मैंने देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि स्प्रेड जो होता है, जब एक मरीज इन्फेक्टेड होता है तो फिर आप देखते हैं कॉलोनी में दूसरा, तीसरा, चौथे लोग जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो मेन चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो मरीज इसका मिलता है उस मरीज को सभी को मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम और एक ऑल आउट हमारी तरफ विभाग की तरफ सभी को दिया जाएगा, मैंने कहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि उस इन्फेक्टेड मरीज को कोई मच्छर ना काटे, उसको बचाना हमें बहुत जरूरी है। तो इस बात पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि कैसे हम उसको बचा सकें। मरीज को जैसे अस्पताल में भर्ती होता है वहां भी सब सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, और अगर वो घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो घर पे भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। तीसरा ये हमारा पॉइंट है कि अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको समय से जो है उपचार जो मिल पाए, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है उसकी किसी को भी कमी ना हो। इस संबंध में पूरी तैयारियां जो है हमारी मार्च में कर ली जाएंगी, और जो प्राइवेट और जो हमारी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग है प्राइवेट लोगों से, वो भी हम मार्च में कंप्लीट कर लेंगे,
ताकि अप्रैल से हम फुल फ्लैश इस कार्य को कर सकें। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।